Hi everyone, I'm Priyanka and welcome to my channel. In today's video, we are going to learn about Indian logic, that is, means of gaining knowledge according to ancient and medieval Indian texts. So let's get started. So, in ancient and medieval Indian times, 6 ways of gaining knowledge were identified, जिनको कहा जाता था प्रमाण. प्रमाण यानी वो वेज या वो तरीके जिससे कि हमें नॉलेज या ज्ञान प्राप्त होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेबी. व्हेन वी ऑल वर स्मॉल, हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी. हमने चीज़ें सीखी. कभी हमें किसी ने डायरेक्टली बताया, तो कभी हमने ऑब्जर्व किया, या कभी कोई सिचुएशन ऐसी थी जिससे कि हमने नॉलेज प्राप्त की. सो प्रमाण यही तरीके हैं, बट दे आर डिफाइंड इनटू 6 मेन कैटेगरीज जो कि हम अभी पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट फॉर्म. ये है प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली परसीव करना या ऑब्जर्व करना अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. वो सभी चीज़ें जो हम खुद ऑब्जर्व करके सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बेबी है और वो गलती से अपनी फिंगर डिप कर देता है गर्म पानी में, तो वो सीख जाता है कि दोबारा उसे ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने से हाथ जल जाता है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. तो वो सभी चीज़ें जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष. लेट्स टेक अनदर सिचुएशन. For example, a child starts going to school and for the first time he observes rains. So he sees people around him using umbrellas and raincoats. So नेक्स्ट टाइम जब बारिश होती है तो उस बच्चे को ऑलरेडी पता होता है कि उसे अम्ब्रेला या फिर रेनकोट यूज करना है टू अवॉइड गेटिंग वेट. सो दिस इज हाउ वी लर्न थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. सो प्रत्यक्ष का मतलब हुआ डायरेक्ट सीखना अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से. सो लेट्स गेट टू द सेकेंड फॉर्म. इट इज अनुमान. अनुमान का मतलब होता है इन्फरेंस, टू इन्फर, टू गेस. लेकिन यहाँ पे कोई नॉर्मल गेस नहीं होता है. यहाँ पे गेस वर्क होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट नॉलेज के बेस के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग ऑन अ वे एंड यू सी स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ हाउस. So you assume that a fire has broken out there. Second example लेते हैं. एक बच्चा है जो ऑलरेडी रेन एक्सपीरियंस कर चुका है. सो वो देखता है कि बहुत ज़्यादा क्लाउड्स इकट्ठे हो गए हैं और बहुत तेज़ आंधी चल रही है. तो उसे अनुमान लग जाता है कि अभी आने वाले टाइम में बारिश हो सकती है. सो अनुमान का बेसिक मीनिंग यही है, इन्फर करना, एक एजुकेटेड गेस वर्क करना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर. सो इंडियन सिस्टम का जो थर्ड फॉर्म ऑफ प्रमाण है वो है उपमान. उपमान मीन्स कंपैरिजन एंड एनालॉजी. इट मीन्स लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटीज, या फिर एक चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर करना और फिर एनालाइज करना. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक फ़ोन खरीदना है. So you will go to the market and compare the various types of phones. For example, OnePlus का कोई मॉडल, या फिर Apple का कोई मॉडल, या फिर Samsung का, and so on. So what do? आप कंपेयर करते हो और फिर जो बेस्ट चीज़ है वो अपने लिए लेते हो. So उपमान का मतलब यही है कि कंपेयर करके चीज़ों को सीखना. So let's get to the fourth form of प्रमाण. इसे कहा जाता है अर्थपति, यानी postulation. इट मीन्स किसी भी चीज़ को देखकर उसका अर्थ निकालना. एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आप सपोज मार्केट में जा रहे हो और आप देखते हो कि बहुत ही स्किनी यानी कि बहुत ही पतला कोई इंसान वहाँ से गुजर रहा है जिसने कि बहुत फटे हुए या फिर पुराने कपड़े पहने हैं. तो आप इसका अर्थ निकालोगे कि वो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं. Let's take another situation. Suppose you're passing through a market and you see a person coming out of a Rolls Royce या फिर coming out of Jaguar. So आप postulate करोगे that they are quite rich. So this is how we postulate. इसे कहा जाता है अर्थपति. So let's get to the fifth form of प्रमाण. It is known as अनुपलब्धि. उपलब्धि का मतलब होता है किसी चीज़ का होना और अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी चीज़ का ना होना. सो इसका मतलब है कि कोई चीज़ नहीं है और आप उसके ज़रिए नॉलेज प्राप्त कर रहे हो. सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं.
आप कॉलेज में हो और आपके प्रोफेसर आपको नहीं दिखते, आप रियलाइज करते हो कि वो एब्सेंट हैं, तो आप क्या एज्यूम करोगे कि क्लास नहीं लगेगी या फिर कोई और सब्सटीट्यूट आके आपकी क्लास लेंगे. सो द एब्सेंस ऑफ योर प्रोफेसर tells you that there could be no class, or if there will be, it will be taken by a substitute professor. Let's take another situation. Suppose एक जज हैं और उनके पास एक मर्डर का केस आता है. 5 assumed criminals को उनके सामने पेश किया जाता है, जिसमें से किसी एक ने ही मर्डर किया है. तो उन लोगों से बातचीत करते दौरान जज को रियलाइज होता है कि उनमें से एक पर्सन मर्डर के टाइम या फिर मर्डर की डेट पे उस सिटी में थे ही नहीं. तो जज को रियलाइज हो जाता है कि इस इंसान ने तो मर्डर नहीं किया होगा. सो दिस इज हाउ एब्सेंस ऑफ समथिंग गिव्स अस फर्दर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ थिंग. इसे कहा जाता है अनुपलब्धि. सो नाउ लेट्स गेट टू द सिक्स्थ फॉर्म ऑफ प्रमाण. दिस इज नोन एज शब्द. शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी. किसी ऑथेंटिक सोर्स से जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं और टेस्टिफाई या वेरीफाई नहीं करते. पुराने वैदिक काल में गुरुकुल सिस्टम ही होता था एजुकेशन का. गुरुज को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती थी. तो जो शिष्य थे वो गुरुज वर्ड को फाइनल वर्ड ही लेते थे. इट मीन्स व्हाट द गुरु सेड was accepted to be true. So the same way, scriptures such as Vedas, Upanishads, Puranas, Bhagavad Gita, Ashtavakra Gita and so on, ये सभी scriptures में जो knowledge दी गई है उसे हम as it is accept करते हैं, क्योंकि हम ये believe करते हैं कि ये बहुत ही authentic source से हमें मिल रही है. Second example लेते हैं pure researches का. हमें साइंटिस्ट्स या रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जो सन है, स्टार्स हैं, मून है, स्पेस है, वो कितने डिस्टेंस पे है अर्थ से. तो हम उनके वर्ड को फाइनल वर्ड ले लेते हैं. इस नॉलेज को हम टेस्ट नहीं करते. सो ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी. Alright guys, that was it for today's video. I hope ये आपको 6 प्रमाण जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है, do let me know in the comment section. If you need any detailed notes, also do let me know. I'll be very happy to help you. And if you have not subscribed the channel, please subscribe it guys. Do like it and do share amongst your peers. And if you have any suggestions, please do give them to me in the comment section. And till I see you next, please take very good care of yourselves.